देता है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह की तकज़ीब कर देता है। जैसे ये पहले वो तो बाद में वजूद का मुनकिर हो गया, अब देखो हो नहीं रहे, तो ये सारे मुर्तद हैं। अल्लाह पाक महफूज रखे, मुर्तद की सजा बड़ी सख्त है। ये नहीं मैं बता रहा हूं, एक तो मुनाफिक, एक मुर्तद मुनाफिक, यानी एक मुनाफिक है शुरू से मुनाफिक है ना, और एक है बाद में। क्या है? पहले तो वो मुसलमान था, फिर वो कादियानी हो गया, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो मुर्तद मुनाफिक हो गया। कौन हो गया? कादियानी जितने भी हैं ये मुर्तद मुनाफिक हैं। कौन सी हैं? ये ज़ाहरी मुर्तद नहीं है, ये छुपे मुर्तद, यानी मुनाफिक मुर्तद हैं। तो मुर्तद वो होता है कि पहले मुसलमान होता है, कलिमा पहले वो पढ़ता है, बाद में अल्लाह अज़्ज़ व जल की तौहीन कर देता है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह अज़्ज़ व जल की तकज़ीब कर देता है, कुरान का इनकार कर देता है, कुरान की तकज़ीब कर देता है, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी कर देता है, कुरान, नमाज, रोज़ा, ये जो ज़रूरियात दीन है उनका इनकार कर देता है, किसी नबी का इनकार कर देता है, तो ये शख्स जो है ये मुर्तद है। ये कौन है? मुर्तद है। तो मुर्तद ये जो ज़ाहरी कुफर कर रहा है इसे कहेंगे ज़ाहरी मुर्तद, एलानिया मुर्तद। और ये फिर उसके बाद इस्लाम का नाम नहीं लेता। इसका नाम नहीं लेता, ये नहीं कहता, कलिमा नहीं पढ़ता, ये फिर ये नमाज नहीं पढ़ता, क्योंकि ये ज़ाहरी मुर्तद हो गया है, नाउज़ बिल्लाह इस्लाम से फिर गया है। दूसरा जो मुर्तद है वो मुर्तद मुनाफिक है, वो कुरान की तकज़ीब करता है, कुरान को जुटलाता है, वो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाता है, वो नबियों का इनकार करता है, वो बेअदबी गुस्ताखी करता है, और वो तरह तरह की बातें करता है, और कहता है मैं मुसलमान हूं। क्या कहता है? वो कहता है मैं ही मुसलमान हूं, ये सारे काफिर हैं और मैं मुसलमान हूं। इसे आला समझते हैं ये मुर्तद मुनाफिक है। ये कौन है? वो खुला मुर्तद था, ये छुपा मुर्तद है, और ये मुर्तद बड़ा खतरनाक है। ये मुर्तद बहुत खतरनाक है। इसके बाद बताऊंगा, पहले आप ज़हन में रखें कि ये जो मुर्तद है जो इस्लाम से फिरा है, दो किस्म के, एक ज़ाहरी एलानिया कर रहा है कि मैं काफिर हूं, मैं नहीं मानता, और दूसरा वो है कि है वो मुर्तद लेकिन अपने आप को मुसलमान कहता है, और शारे इस्लाम को भी इस्तेमाल करता है, दावत भी देता है, कुरान भी पढ़ता है, कुरान की तफसीर भी करता है, वो कहता है मैं ही तो मुसलमान हूं। ये बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आला हज़रत हैं इन मुर्तदीन का हुक्म इस दुनिया में, दुनियावी हुक्म, एक आगे आखिर का हुक्म था, दुनियावी हुक्म बड़ा सख्त है। यानी अब ये जो मुर्तद हैं इनका निकाह नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अपने हम मजहब से भी नहीं हो सकता। यानी मुर्तद का मुर्तद से भी निकाह नहीं हो सकता। मुर्तदा है आगे, उससे निकाह, फिर इस मुर्तद का काफिर से भी निकाह नहीं हो सकता, मुसलमान से निकाह नहीं हो सकता। हालात बताते हैं किसी इंसान से नहीं हो सकता, किसी जानवर से भी नहीं हो सकता। अब जरा समझो, आज हमारे यहाँ पता नहीं क्या बयान होता है, और हम क्या सुनते हैं, क्या करते हैं, और हम किसको आलिम बनाते हैं, किसको मुफ्ती समझते हैं। चार शेर पढ़ दिए और आवाज को उठा दिया, हमने कहा ये मुफ्ती साहब हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। जब हम कहेंगे आलिम दीन है तो वाकई आलिम दीन होगा। तुम्हारे कहने से आलिम दीन नहीं होते, आलिम दीन के कहने से आलिम दीन होती है। वो कहें आलिम है, मुफ्ती है, तो समझ आती है। आप ना खुद लकब दे दिया करो, आगे ही नहीं बंदे मान ऊपर लकब देखने अर्श पे पहुंचा देते हो। अल्लाह पाक हमें बचाए। तो जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये मुर्तद है, इसका दुनियावी हुक्म कितना सख्त है कि ये मुर्तदा अपने हम मजहब मुर्तदा से भी निकाह नहीं कर सकता, इसका निकाह नहीं हो सकता। ना किसी काफिर से हो सकता है, ना किसी मुस्लिम से हो सकता है, ना किसी इंसान से हो सकता है, ना किसी जानवर से हो सकता है। अगर ये किसी से ताल्लुक कायम करेगा तो वो महज जिना होगा और आगे जिना की औलाद होगी। ये कहते हैं जी आप हाथों ला रखो। हमने कहा हम नहीं कह रहे, ये शरीयत कह रही है। जो रब का इनकार करे इस्लाम लाने के बाद, बेअदबी करे, तो उसके लिए हाथों लाना होना चाहिए। कुरान पढ़ो, हदीस पाक पढ़ो। अल्लाह क़ालू कलिमतल कुफ्र, उन्होंने कलिमा कुफ्र बका बाद इस्लामिहिम, इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम लाने के बाद काफिर हुए, ये मुर्तद हुए। तो ये याद रखें
ये जो मुर्तद मुनाफिक है जैसे कादियानी है, जैसे ये देख लो, ये हुजूर की खत्म नबूवत के मुनकिर और शायर इस्लाम इस्तेमाल करती ये, और ये मुर्तद मुनाफिक हैं कि ये बड़े खतरनाक हैं। अब जिनको नहीं पता वो कहते हैं वो भी कलिमा पढ़ती हैं। देखो जो वो मुसलमान कहते हैं अपने आप को, आप देखो नमाज पढ़ती हैं, देखो कुरान पढ़ती हैं, देखो ये भी इस्लाम का काम करती हैं, वो देखो सखावत भी करती हैं, वो ये भी करती हैं, वो ये भी करते हैं। इसलिए कहा ये बड़े खतरनाक है, क्योंकि ये छुपे काफिर मुर्तद हैं। अब लोग परेशान हो जाते हैं कि अब इनको कैसे समझें, ये भी तो नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह और बदमज़हबी हैं कि जो इसना इस्लाम का इनकार करते हैं, हुजूर की बेअदबी करते हैं, अल्लाह की तौहीद करते हैं, अल्लाह की बेअदबी करते हैं, लेकिन कहते हैं हम मुसलमान हैं। तो आला हज़रत फरमाते हैं कितने के खतरनाक हैं ये, कितने के खतरनाक हैं। फरमाया कि इनकी सोबत 1000 खुले काफिर की सोबत से भी ज्यादा नुकसान देने वाली है। एक तरफ 1000 खुले काफिर हों जो एलानिया कुफर करने वाले हैं, उनकी सोबत हो, और दूसरी तरफ मुर्तद मुनाफिक की सोबत के जो है काफिर है, मुर्तद है, मुनाफिक, लेकिन शो ये करता है कि ये मैं मुसलमान हूं, इसकी सोबत 1000 काफिरों की सोबत से भी ज्यादा नुकसान देने वाली है। ये जब डसता है तो ईमान ले जाता है, क्योंकि ये तालीम देता है। लोग इसे समझते हैं कि ये मुसलमान है, लोगों को पता नहीं चलता, तो वो कुरान आगे रख के तालीम देता है और तालीम के जरिए उन्हें काफिर बनाता है, तालीम के जरिए उन्हें बेअदब करता है, उन्हें किताबें पढ़ाता है, फिर अल्लाह उसके रसूल को गालियां देता है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये सबसे बदतर है। अभी मैं आपके सामने ये वाक़या भी रखूंगा, हदीस पाक आपके सामने रखूंगा, जिससे आप समझेंगे। कुरान पाक की आयत भी हैं, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि हम कुरान पाक की आयत को पढ़ें। मौका मिला तो एक नहीं, हम कितनी आयत इस पे पढ़ेंगे, खुले काफिर के मुतल्लिक भी, छुपे काफिर के मुतल्लिक भी। अभी जो मैंने तर्जुमा किया था तो उसमें भी मुनाफिकीन के मुतल्लिक अल्लाह ने 13 आयतें नाज़िल फरमाई। मैंने बताया कि काफिर के मुतल्लिक 2 हैं, खुले काफिर, लेकिन मुनाफिक के मुतल्लिक 13 आयत। इन कमीनों ने हुजूर को बड़ा सताया, कलिमा पढ़ के इन्होंने तकलीफ दी ना, कि लोग समझते ये मुसलमान है, लेकिन है कमीने थे, दिल में बुग़्ज़ रखते थे। तो आप समझते हैं जो आपको कहे मैं तुम्हारा हूं और साथ कहेंगे आपके साथ ही बैठता है, वो कितना नुकसान पहुंचाता है। एक सामने कहता मैं तुम्हारा नहीं हूं, बंदा उससे बच ही जाता है, लेकिन एक तुम्हारे साथ बैठ के कि तुम्हारा हूं, अंदर शैतान के साथ हो, कितना नुकसान पहुंचाता है। ये बगल का यार बहुत नुकसान पहुंचाता है। हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात पाक है, और दूसरी तरफ खारजी हैं, उन्होंने आप पर कुफर का फतवा दिया। जरा बोलें किस पर कुफर का फतवा लगा? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे। ये आज नहीं पैदा हुए, बात बात पे शिरक, बात बात पे कुफर, तज़ीम के लिए खड़े हुए, मुशरिक हो गए जी। हुजूर पे सलाम भेजा, खड़े हो गए, शिरक कर दिया जी। इन्होंने क्या कर दिया? शिरक कर दिया है। दुरूशी पढ़ा जी, बिदअत कर दी है, फलां कर दिया, बस शिरक कुफर, शिरक कुफर। इनके बाप पहले ही थे। अभी मैं बताऊंगा, ये को अपनी ऐसी नहीं जज्बाती बात, हदीस से हवाला पेश करूंगा। एक हदीस से बाग नहीं, एक से जायद है। हज़रत अली शेर खुदा पे कुफर का फतवा किन्होंने दिया? उन्होंने दिया जो कलिमा पढ़ते थे। जरा सुनो ध्यान से। अब पता नहीं कैसी बातें करते हैं उलमा के मुतल्लिक। ये उलमा हाईलाइट कर रहे हैं, तो उलमा का तो मनसब है हाईलाइट करना, उलमा का मनसब है हक को वाज़े करना और बातिल को भी वाज़े करना, बताना ये झूठा है, ये सच्चा है, ये झूठ है, ये हक है, ये सच है। ये तो उलमा की जिम्मेदारी, उन्हें तो बताना है। शेर खुदा करमल्लाहु वजहहु करीम की ज़ात पाक है और आपने हकम बनाया है, और इन खारजों ने आप पे कुफर का फतवा लगाया, और पढ़ा भी कुरान ही है। पढ़ा भी क्या है? कुरान पढ़ के शेर खुदा पे कुफर का हुक्म लगाया। आज हमारे लोग कहते हैं वो भी कुरान पढ़ते हैं। हमने कहा जिन्होंने शेर खुदा पे फतवा लगाया था वो भी कुरान पढ़ते थे, तहज्जुद अदा करते थे, तहज्जुद, दिन और रात कुरान पाक की तिलावत करते थे। इतने कुरान की तिलावत करने वाले कि जिनकी दिन में भी तिलावत है, रात में भी तिलावत है, फिर तहज्जुद भी पढ़ते हैं, क़ियामुल लैल भी है, उनकी दाढ़ियां भी हैं और तंबियां भी ऊंची हैं, ये भी उठाए हुए हैं। ये सारा कुछ है, जाहिरन
शरीयत के मुताबिक अमल कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल